तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे काउंट कवर के बारे में। किनका? काउंट कवर। उन्होंने इटली के एकीकरण में क्या भूमिका निभाया उनके बारे में। तो चलते हैं किसके बारे में? काउंट कवर। क्या? काउंट कवर। तो काउंट कवर कहाँ के था? तो काउंट कवर कहाँ का था? तो काउंट कवर इटली का था। कहाँ के? काउंट कवर इटली के रहने वाले सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी नेता था। कहने का मतलब काउंट कवर था जो इटली के शासक था और सफल जितने भी वो जो चीज कहने कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी में क्या था? सफल था। और कूटनीतिज्ञ कहने का मतलब एक दूसरे के बाद दूसरे जगह कहना और उसे लड़वाना, वही हुआ कूटनीतिज्ञ। और राष्ट्रवादी यानी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना था। क्या? राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना था। किनको? काउंट कवर को। क्या? काउंट कवर। तो काउंट कवर सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी नेता था। क्या? सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी नेता पूछेगा तो बताइएगा। सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी नेता था। उनका जन्म किनका? काउंट कवर का जन्म 1810 ईस्वी में हुआ था। कब वो जन्मे थे? कब? 1810 ईस्वी में। और मैजनी का जन्म हुआ था 1805 ईस्वी में। और काउंट कवर का जन्म 1810 ईस्वी में। कब? 1810 ईस्वी में। कब था? 1810 ईस्वी में। सिडनिया पिडमॉन्ट के शासक। अभी एक देश था, कौन था? देश का नाम था सिडनिया पिडमॉन्ट। और वहाँ सिडनिया पिडमॉन्ट के एक शासक रहता था। क्या? शासक रहता था। शासक विक्टर इनुएलियन ने। क्या? सिडनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर इनुएलियन ने काउंट कवर को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। क्या? वहाँ के अपना प्रधानमंत्री बना दिया। कहाँ के? तो सिडनिया पिडमॉन्ट के क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। अब जब ये प्रधानमंत्री काउंट कवर को बनाए नियुक्त किए तो वह इटली का एकीकरण देखो। अब वह काउंट कवर के क्या बनाए? प्रधानमंत्री। अब काउंट कवर के नजरिए से लौक रहा था कि इटली का एकीकरण करने का बाधा यानी रोकने का बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया। कौन देश? ऑस्ट्रिया। पूछेगा कि इटली के एकीकरण करने का बाधा कौन था? तो ऑस्ट्रिया। किसे माना जाता? तो ऑस्ट्रिया को। किन्हें? बाधा रोकने का ऑस्ट्रिया को। क्या? ऑस्ट्रिया को। किनको माना जाता? ऑस्ट्रिया को। अब देखिए, अब काउंट कवर का जन्म हुआ 1810 ईस्वी में। कब? 1810 ईस्वी में। कब हुआ? 1810 ईस्वी में। और 1853 से 54 ईस्वी में। कितना साल बाद? 43-44 साल बाद 1853 से 1854 के बीच में क्रीमिया युद्ध हुआ। क्या? क्रीमिया युद्ध में काबुल ने, अब जब क्रीमिया युद्ध हुआ, क्या? क्रीमिया युद्ध हुआ तो काबुल ने फ्रांस देश के बिना सहायता मांगे ही वह क्या किया? फ्रांस को अपना सैनिक मदद देने का घोषणा किया। कौन? तो काउंट कवर ने। किन्हें घोषणा दिया? फ्रांस नहीं मांगा था काउंट कवर से अपना सैनिक, परंतु काउंट कवर ने फ्रांस को बिना मांगे हुए अपना सैनिक मदद देने का क्या किया? घोषणा किया। क्या क्या? फ्रांस के बिना मांगे मांगे क्या किया? घोषणा की, सहायता किया। और वह फ्रांस की तरफ से क्या? वह फ्रांस की तरफ से युद्ध लड़ने का घोषणा किया। यानी फ्रांस की तरफ से अपना सैनिक मदद दे दिया और फ्रांस की तरफ से युद्ध लड़ने का क्या किया? घोषणा किया। क्या? अब घोषणा किया एवं पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। क्या? पेरिस में शांति सम्मेलन इटली में। अब देखो, पेरिस में शांति सम्मेलन इटली ने ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप गैर कानूनी साबित कर दिया। यानी इटली में ऑस्ट्रिया को साइन करने का कहा और कहा गैर कानूनी है। क्या? तो है कानूनी है तो चोर हो। क्या? चोर हो। तो घोषणा किया और इटली के समस्या को, अब देखो, अब काउंट कवर था सब बहुत कूटनीतिज्ञ था। वो अपने कूटनीतिज्ञ के द्वारा इटली के समस्या को क्या बना दिया? संपूर्ण इटली। देखो, इटली की समस्या को अपने कूटनीति के द्वारा संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया। जो इटली में समस्या था वो पूरा किसमें बना दिया? पूरा यूरोप में बना दिया। क्या से? कूटनीतिज्ञ से यूरोप की समस्या बना दिया। इटली का जो समस्या था ना वो किसका बना दिया? यूरोप का पूरा समस्या बना दिया। कौन? कूटनीतिज्ञ के बल पर काउंट कवर ने। कौन? काउंट कवर ने। अब देखो, जब
1859-60 में ऑस्ट्रिया एवं पीडमोंट, क्या ऑस्ट्रिया एवं पीडमोंट के बीच सीमा संबंधी थी। क्या अब देखो, अब ऑस्ट्रिया, अब देखो कौन कौन कहाँ का था, इटली का, और उसका प्रधानमंत्री कौन बनाया था, विक्टर इनवेलियन ने, कहाँ के, पीडमोंट के। अब पीडमोंट और ऑस्ट्रिया के बीच क्या हुआ, सीमा संबंधी लड़ाई, विरोध हुआ, लड़ाई हुआ। अब लड़ाई हुआ तो इसमें फ्रांस द्वारा, क्या, अब देखो लड़ाई हुआ तो फ्रांस द्वारा इटली को, जब देखो लड़ाई हुआ तो इटली मदद दिया था फ्रांस को बिना मांगे हुए। अब इटली घोषणा कर दिया कि फ्रांस जो हमको क्या दो, सैनिक मदद दो, क्या क्या, इटली को क्या सैनिक मदद देने का घोषणा किया। और इस युद्ध में अब देखो, अब यहाँ इटली को दे दिया साथ फ्रांस। अब वो दो को मिल गया, दो गो, और ये अकेले ऑस्ट्रिया। तो जब दो आदमी तू अकेले रहेगा, वो दो रहेगा, हड्डा कट्टा तो हारेगा नहीं जी। तो एक कौन कौन था, इटली और रूस दो गो, और ये ऑस्ट्रिया अकेले था। तो ऑस्ट्रिया के सेना बुरी तरह से क्या हुआ, हार गया। क्या हुआ, हार गया। और आगे हम बताएंगे, यहाँ तक हुआ हार गया। अब आगे बताते हैं।